हेलो फ्रेंड्स। आज हम रेलवे द्वारा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि रेलवे कर्मचारी हित के लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कराती है। ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो है दो तरह से मुख्यतः कराती है। एक है एल जीडीसी एग्ज़ाम यानी कि जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, और दूसरा है एलडीसी एग्ज़ाम यानी लोकल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इस वीडियो में हम लोग एलडीसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एलडीसी एग्जामिनेशंस भी दो प्रकार के होते हैं, दो तरह से होते हैं। एक होता है टैलेंटेड कोटा और एक होता है प्रमोटी कोटा। तो अभी हम लोग टैलेंटेड कोटा के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट में पोस्ट है टेक्नीशियन थर्ड लेवल 2 यानी कि ग्रेड पे 1900 के लिए ये वैकेंसी है जो 25% प्रमोटी कोटा के तहत आया है। इस एग्जामिनेशंस में बैठने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशंस पास होना चाहिए और अप्रेंटिस कंप्लीट अप्रेंटिस होना चाहिए या आईटीआई पास होना चाहिए, या ग्रुप डी वर्किंग एम्प्लॉय जो टीएमसी में वर्क कर रहे हैं जो लेवल 1 में है या लेवल 2 में भी है लेकिन वो एमएससीपी के तहत है, उनका सर्विस लेंथ मिनिमम उस डिपार्टमेंट में वर्क करते हुए 2 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। ये कंप्लीशन डेट जो है 1/8/2023 तक है। और एस टी एस सी कैंडिडेट जो है, एस टी एस सी जो कैंडिडेट है उनके लिए 1 ईयर का बैंडेशन रखा गया है। यानी कि इस टैलेंटेड कोटा एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन रेलवे के ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट के वे सभी कर्मचारी भाग ले सकते हैं जो लेवल 1 में कार्यरत हैं और मिनिमम सर्विस 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं उस डिपार्टमेंट में। अगर वो कैटेगरी से आते यानी एस टी एस सी कैंडिडेट हैं तो उनको मिनिमम 1 ईयर सर्विस करना करते हुए होना चाहिए, यानी कि ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट में। तो वैसे कर्मचारी एलिजिबल है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए और इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे इस एग्ज़ाम को का जो फॉर्म है वो इस के साथ लगा हुआ परफॉर्मा एज ए अनेक्सर ए करके लगा हुआ है, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या भरना है उस फॉर्म में। और ये एग्ज़ाम जो है सिलेक्शन प्रोसेस विल इंक्लूड रिटेन टेस्ट, यानी कि इस एग्ज़ाम को जब फॉर्म भरिएगा उसके बाद इसमें एक रिटेन टेस्ट होगा। इस रिटेन टेस्ट में मिनिमम आपको 60% नंबर लाना अनिवार्य है और इस तरह से अनिवार्य है 60% नंबर लाएंगे। उसके बाद एक पैनल बनेगा और सीट वैकेंसीज के हिसाब से, सीट के हिसाब से इसमें रिजल्ट दिया जाएगा। साथ ही ये जब जो भी कैंडिडेट पास करेंगे उनको उनका मेडिकल कैटेगरी मिनिमम A3 होना चाहिए, यानी रेलवे द्वारा जो मेडिकल फिटनेस चेक किया जाता है उसमें A3 का मेडिकल उनको पास करना पड़ेगा मेडिकल एग्जामिनेशन में। और साथ ही मैंडेटरी प्रमोशनल ट्रेनिंग CE29 जो कोर्स है जिसका ट्रेनिंग कराया जाएगा, उस ट्रेनिंग के बाद एक एग्जाम होगा वहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल में, और ये क्वालिफाई करेंगे तब उनको टेक्नीशियन थर्ड टीएमसी लेवल 2 में पोस्टेड किया जाएगा, यानी 1900 ग्रेड पे के लिए एलिजिबल करके पोस्टेड किया जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अनेक्सर ए फॉर्म जो है इसमें आपको इस तरह का फॉर्म है। इस फॉर्म में आपको सबसे पहले नेम यानी कैपिटल लेटर में, नेम का जो भी वर्ड होगा लेटर्स होगा वो सब कैपिटल लेटर में लिखना है। फादर्स नेम, प्रेजेंट डिजिग्नेशंस यानी कि आपका पद क्या है, किस पोस्ट पे अभी है, प्रेजेंट स्टेशन मशीन ऑफ पोस्टिंग यानी कि आप कहाँ पे पोस्टिंग है, किस स्टेशन पे मशीन है आपकी, या मशीन का नाम क्या है और किस जगह से, कोई वर्कशॉप में तो वर्कशॉप वाले वर्कशॉप में लिखेंगे, मशीन वाले मशीन का नाम लिखेंगे और जिस जगह मशीन रहेगा उसका लोकेशन लिखेंगे। फिर उसके बाद सर्विस, डेट ऑफ बर्थ भरना है यहाँ पे।
डेट ऑफ बर्थ में लिखना है एज पर सर्विस रिकॉर्ड, यानी कि ज्वाइनिंग के समय जो आपका सर्विस रिकॉर्ड बना था उस सर्विस रिकॉर्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ आपने एंट्री किया है उसी को यहाँ पे एंट्री करना है। अगला, अगर आप कैटेगरी से आते हैं यानी कि आप आरक्षण का फायदा लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो SC ST कैंडिडेट है तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे। फिर डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट टू सर्विस विथ डिग्नेशन ग्रेड, यानी कि आप आपका जो ज्वाइनिंग हुआ था फर्स्ट टाइम किस ग्रेड में हुआ था और क्या आपका पोस्ट था उसको यहाँ पे फिलअप करना है। क्वालिफिकेशन अटेंड अप टू 1/8/2023, यानी कि अभी तक जो भी आप क्वालिफिकेशन पास किए, जो डिग्री है आपके पास उस डिग्री के बारे में डिटेल यहाँ लिखना है जो आपके सर्विस बुक में इंक्लूड है, उस डिग्री का ही जिक्र करेंगे इसमें। अगला है आपको स्टाफ वेदर कम ऑन ट्रांसफर फ्रॉम अदर सीनियरिटी यूनिट others railway in case if yes indicate length of service present seniority unit as per RBE नंबर 43/2017, यानी कि वैसा कर्मचारी जो किसी दूसरे डिपार्टमेंट से आए हैं और इस डिपार्टमेंट में कितना दिन इनको वर्क करते हुए हुआ, वो वर्क का जिस डेट में इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए उस डेट से लेकर अभी तक कितना दिन हुआ सर्विस लेंथ उसको लिखना है इसमें। अगला लेंथ ऑफ रेगुलर, यानी कब आप ज्वाइन किए थे, ज्वाइन किए तब से लेकर अभी तक आपका कितना टोटल सर्विस लेंथ हुआ, यानी कितना साल आप इस संगठन में रेलवे एम्प्लॉय के रूप में आप कार्य किए उसको यहाँ पे इंडिकेट करना है। उसके बाद इस फॉर्म में यहाँ सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद यहाँ डेट भरना है और अपने इंचार्ज महोदय से साइन कराकर अपने हेड कार्यालय में जमा करना है। उसके बाद कंट्रोलिंग ऑफिसर जो एक्सियंस TMC हैं वो वेरीफाई करेंगे क्लर्क के दिशा निर्देश पे और इस तरह से आपका ये फॉर्म फिलअप होगा। जब फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको फॉर्म फिलअप हो जाएगा, उसके बाद एक सिलेबस दिया गया है यानी एक पाठ्यक्रम दिया गया है। इस पाठ्यक्रम में बताया गया है कि इस एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस रहेंगे, किन किन टॉपिक पे क्वेश्चंस रहेंगे उसका जिक्र किया गया है। जैसे इसमें दिया हुआ है ड्यूटीज ऑफ टेक्नीशियन, यानी कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि टेक्नीशियंस का क्या क्या ड्यूटी होता है। जैसे परफॉर्म ऑल शेड्यूल्स, मशीन का क्या शेड्यूल है उसको पता होना चाहिए। टू अटेंड डे टू डे रिपेयर, क्या डेली डेली कुछ छोटा मोटा मेंटेनेंस होता है रिपेयर करने का उसको देखेंगे। चेक द मशीन डेली बिफोर ऑफरिंग फॉर ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक करने से पहले प्रतिदिन मशीन में क्या क्या चेक करना मैंडेटरी है इसके बारे में जानना है। टू ईच द बिहेवियर ऑफ वेरियस असेंबली वेन द मशीन्स इज वर्किंग, यानी कि आपको मशीन्स जब वर्क करती है तो कौन कौन सा फंक्शंस करती है ये सारे फंक्शंस के बारे में जानकारी रखना है। टू हेल्प इन द प्रोटेक्शंस ऑफ मशीन्स इन केस ब्रेक डाउन इन ब्लॉक सेक्शंस, आपको इसका भी जानकारी रखना है कि अगर मशीन ब्लॉक सेक्शंस में फेलियर हो जाती है यानी वर्क प्रॉपर नहीं करती है, नहीं चल पाती है, तो मुझे क्या क्या प्रोटेक्शंस करना चाहिए पहले इसका भी जानकारी रखना है। टू अटेंड ब्रेकडाउन्स, यानी कि ब्रेकडाउन्स में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस पर भी विशेष ध्यान रखना होता है। टू सेंड रिपोर्ट इन केस ही हैपेंस टू बी अलोन, अगर आप मशीन पे उस समय इकलौता है, अकेले हैं, तो क्या क्या फॉल्ट है, क्या दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत के बारे में एक सिस्टमेटिकली बताना होता है अपने सीनियर अधिकारी को, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। टू चेंज वार्म आउट टैंपिंग टूल्स अदर असेंबलीज लाइक स्क्रैपिंग यूनिट एंड स्क्रीनिंग यूनिट ऑन BCM and other machines, they are supposed to work one step below when there is storage to staff, यानी कि मशीन्स के फंक्शंस के बारे में विस्तृत जानकारी रखना है वर्किंग के दौरान। अगला है इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ ट्रैक मशीन, यानी ट्रैक मशीन के हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। फिर वर्किंग प्रिंसिपल टू द टाई टैंपिंग मशीन्स, टैंपिंग मशीन्स किस प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे कार्य करती है उसके बारे में विस्तृत नॉलेज रखना है। PQRS मशीन किस तरह से काम करती है उसके बारे में विस्तृत नॉलेज रखना है। मोबाइल फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट, डिटेल्स ऑफ वेल्डिंग मशीन्स, वेल्डिंग्स प्रोड्यूस शेड्यूल और मेंटेनेंस, यानी किस तरह से मशीन वेल्डिंग मशीन जो वेल्डिंग करती है
उस पर क्या क्या सिस्टम शेड्यूल से करना चाहिए वेल्डिंग को, इसके बारे में जानकारी रखना है। ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन किस तरह से काम करती है ब्लास्ट पे, उसको बारे में जानकारी रखना है। डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर्स के बारे में भी आपको जानकारी रखना है, डीटीएस के बारे में भी अच्छी तरह से जानकारी रखना है। ट्रैक रिलेइंग ट्रेन जैसे टीआरटी के बारे में भी आपको जानकारी रखना है। ब्लास्ट ग्लोटेन यानी बीआरएम मशीन्स के बारे में जानकारी रखना है। यानी कि ये सब मुख्यतः मशीन्स जो वर्क कर रही है अभी ब्लॉक सेक्शंस में, इन सब मशीन्स के बारे में विस्तृत नॉलेज रखना है, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से उसका फंक्शंस काम करता है, हर फंक्शंस के बारे में बेसिक नॉलेज रखना है। अगला है पीओएच आईओएच ऑफ ट्रैक मशीन, यानी पीओएच मशीन्स का पीओएच और आईओएच जब होता है तो उसमें कौन कौन से वर्क होते हैं, क्या क्या चेंजिंग होते हैं, क्या क्या रिपेयर्स करने होते हैं, ये सारे सिस्टम कितने दिन पर पीओएच आईओएच होते हैं, इस सारे चीज़ के बारे में विस्तृत जानकारी रखना है। किसका मेंटेनेंस थॉरली होगा, किसका मेंटेनेंस पार्शियली होगा, इस सब के बारे में आपको जानकारी रखना है। फेलियर्स ऑफ टीटीएम्स, अगला टॉपिक है फेलियर्स ऑफ टीटीएम्स, यानी कोई टीटीएम मशीन अगर फेलियर होती है यानी कि वर्क नहीं कर पाती है, फेल कर जाती है, तो क्या क्या उसके लिए करना होगा, इस पर भी नॉलेज रखना पड़ेगा। ट्रैक टिडोगोनो टेक्नोलॉजी, ट्रैक टेक्नोलॉजी किस तरह से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रेल स्लीपर ब्लास्ट फिटिंग्स कॉशंस पी पॉइंट एंड क्रॉसिंग LWR CWR कर्व एंड SEJ, यानी कि ट्रैक के बारे में भी नॉलेज रखना है। ट्रैक में क्या क्या एसेट्स लगे हुए हैं, उसका क्या क्या कार्य है, किस तरह से उसका रिन्यूअल्स होता है, क्या उसको बोलते हैं, ये सारे के बारे में विस्तृत नॉलेज रखना है। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, वर्कशॉप में कौन कौन से चीज़ कैसे वर्क करती है, कौन कौन मशीनें कैसे कार्य करती है, इसके बारे में भी जानकारी रखना है। डीजल इंजन किस तरह से वर्क करती है, क्या क्या उसमें सिस्टम होता है, इसके बारे में भी नॉलेज रखना है। हाइड्रोलिक टैंक हाउस सील्स ओ रिंग्स वॉल्व्स प्रेशर्स वॉल्यूम्स कंट्रोल्स, यानी कि आपको ट्रैक मशीन्स के जो मेन फंक्शंस जो है हाइड्रोलिक टैंक्स, हाइड्रोलिक्स वर्क कैसे करती है, हाइड्रोलिक वर्क्स में क्या क्या लगता है, किस तरह से सील किट उसका होता है, इस सब के एक एक करके विस्तृत जानकारी आपको इस सिलेबस में लेना है। अगला है पेनिमेटिक सिस्टम्स, यानी कंप्रेसर एयर रिसीवर वाटर सस्पेंशंस एयर ऑयल एंड अपलोडेड पेन्यूमेटिक ब्रेक सिलेंडर वॉल्व किस तरह से वर्क करता है, क्या उसमें खराबी हो सकता है, क्या क्या उसमें क्या इस तरह से उसको सही किया जाता है, किस तरह से उसको खोला जा सकता है, किस तरह से उसको कसा जाता है यानी टाइट किया जाता है, किस तरह से उसको ढीला किया जाता है, इस सारे को विस्तृत नॉलेज लेना है सिस्टम के दौरान। फिर अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक सिस्टम, यानी कि मशीन्स में इलेक्ट्रिक फंक्शंस भी कार्य करती है। एक टीटीएम मशीन्स में हाइड्रोलिक फंक्शंस, इलेक्ट्रिक फंक्शंस, इलेक्ट्रिक फंक्शन जनरल आइडिया वेरियस सिस्टम्स अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट सर्किट्स आइडियाज रिमूविंग कॉमन फॉल्ट्स, यानी कि जब मशीन ट्रैक मशीन जब कार्य करती है उसमें इलेक्ट्रिक फंक्शंस में सर्किट एरिया हो, इलेक्ट्रिक फंक्शंस जहां भी सर्किट एरिया वहां कार्य करती है, उस सर्किट एरिया में क्या क्या फेलियर आ सकता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है, क्या क्या सिस्टम्स को कैसे सेट किया जाएगा, इस सब के बारे में विस्तृत नॉलेज लेना है। आपका अगला है जॉब स्किल्स, यानी कि जब आप हु शुड अंडरस्टैंड ऑल द असेंबलीज प्रोवाइड ऑन द मशीन्स, यानी कि मशीन्स पर क्या क्या क्रियाएं करने होते हैं, किस तरह से सावधानियां बरतनी होती है, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स इशू होंगे, क्या क्या चीज़ पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है, ये सारे वर्क को विस्तृत नॉलेज लेना है, करना है। प्रैक्टिकली जो हम लोग डे बाई डे करते हैं उसको एक सिस्टम से समझना है और उसको करना है। वी शुड बी एबल टू जज एंड फॉल्ट्स फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ मशीन्स, यानी मशीन्स नॉर्मल स्थिति में चल रहा है, किस तरह से उसमें फॉल्ट आ गया तो उसका चेंजिंग आया, इस सबको भी वॉच करना है, भाप करना, वॉच समझना है। शुड बी एबल अंडरस्टैंड वर्किंग प्रिंसिपल एडजस्ट मशीन और वर्क आफ्टर रिपेयर्स, यानी कि जब मशीन फेलियर था उसका रिपेयर किया, रिपेयर करने के बाद किस तरह से वर्क कर रही है, किस तरह से मशीन सही सिस्टम में चल रही है कि नहीं चल रही, इसका भी ख्याल रखना है। शुड बी एबल टू माइनर रिपेयर ऑफ इंजन, क्या जरूरत है मशीन के माइनर रिपेयर करने का, इंजन का क्या नहीं है, इसका भी ख्याल हमको विस्तृत तौर पे रखना है और इसको डे बाई डे वर्किंग के दौरान केयर करना होता है। ये सब हमारे सिलेबस का एक मुख्य पार्ट्स है। जैसे अगला है
स्टैंडर्ड फैसिलिटी ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जब हम लोग ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ का ख्याल रखेंगे, सबके बारे में जाना, जैसे मॉडल रूम्स, इक्विपमेंट्स, मॉडल्स ऑफ टीयू एलयू, गियर बॉक्स, इंजन्स, कंप्रेसर्स, अल्टरनेटर, पंप मोटर्स, वाल्व, सोलेनोइड्स, एक्यूमुलेटर्स, ब्रिंग, ईटीसी। यानी कि मशीन्स के जो ये सब पार्ट्स है, ये सब पार्ट्स के बारे में भी विस्तृत नॉलेज हम लोग को इस सिलेबस में करना है और यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। सिमिलर लिफ्टिंग और लिंकिंग वर्क मॉडल्स ऑफ अदर मशीन्स लाइक बीसीएम, डीटीएस, बीआरएम, एएमएफ, बीडब्ल्यू, टीआरटी शुड आल्सो बी कैरिड। यानी ऑडियो वर्चुअल इक्विपमेंट अवेलेबल, चार्ट फॉर वेरियस असेंबलीज। कहने का अर्थ है जब हम लोग मशीन्स पर कोई फेलियर्स आएगा और इस सब पार्ट्स में कोई गड़बड़ी आएगी तो उस गड़बड़ी को किस तरह से हैंडल करना है, क्या सिस्टम हो सकता है, कैसे जानेंगे यहाँ गड़बड़ी, इस सब के बारे में विस्तृत नॉलेज इस चैप्टर में हमको लेना है। उसी तरह से अब इस सब सिस्टम को ठीक करने के लिए कुछ टूल्स का प्रयोग किया जाता है, स्टैंडर्ड टूल्स। इस टूल्स के नाम और इसका वर्क हम लोग को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है आपका डबल इंडेड रिंग, स्टॉक ट्रेड, वर्चर्स, स्क्रू ड्राइवर, पुलर्स, हैमर्स, नायलॉन नेम्पर्स, प्लेयर्स, इनसाइड्स, आउटसाइड्स, सर्क्लिप्स, पिलर्स, टॉर्क्यू। यानी ये सब इंपॉर्टेंट टूल्स है मशीन्स के। ये सारे टूल्स के बारे में जानकारी रखना है, कहाँ कैसे यूज करते हैं, कैसे क्या करते हैं। और इस तरह से हम लोग इस सिलेबस में, टेक्नीशियंस एग्जाम के सिलेबस में अच्छी तरह से जब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके तो फिर मैं इस तरह से एग्जाम का क्वेश्चंस को अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। और ये सब इन्हीं सिलेबस को अच्छी तरह से हम लोग को प्रिपेयर करना है और ये 25% टैलेंटेड कोटा के तहत टेक्नीशियन थर्ड लेवल 2 एग्जाम को हम लोग क्लियर कर सकते हैं इतने सिलेबस पढ़कर। थैंक यू।